हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति से दूसरा अध्याय सुख के लिए कठिन परिश्रम इस अध्याय को पढ़ रहे थे। आज इस अध्याय का चौथा दिन है। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान ने जो हमें अर्थ लक्ष्मी जो दिए हैं, भगवान की कृपा से हमारे पास जितनी भी लक्ष्मी हैं, जितने भी सामर्थ्य हैं, शक्ति हैं, उन्हें हम कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो अर्थ, जो पैसा, जो लक्ष्मी हमें मिलता है, चाहे वह वैध रूप से हम कमाएं या अवैध रूप से, किंतु अगर हमें हम उन अर्थ अर्थात पैसे को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएं तो वह अवैध ही है। प्रभुपाद जी ऐसे बताएं। तो यह शायद बहुत लोगों को रिवोल्यूशनरी लगा। यस, क्या हम तो बिल्कुल वैध रूप से कमाते हैं, कुछ कुछ कोई गलती नहीं करते, बिल्कुल कोई धोखेबाजी काम नहीं करते। हम तो बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं। देखिए, आप चाहे ईमानदारी से काम कीजिए या ना कीजिए, किंतु वास्तव में इस जगत में, ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पर कुछ भी ईमानदारी नहीं है, क्योंकि ये जगत ही अ, ये जो भौतिक प्रकृति है, यह जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक जगत है, उसका विकृत प्रतिफलन है, विकृत प्रतिबिंब है। जैसे एक उदाहरण दिया गया था, नारियल का पेड़, आप सबको पता होगा। जब वह नारियल का पेड़ किसी तालाब के पास रहता है, तो आप तालाब में देखेंगे कि उसका एक परवेटेड रिफ्लेक्शन, विकृत प्रतिबिंब, उल्टा उल्टा प्रतिबिंब आप देखेंगे। जो ऊपर की ओर जो नारियल है वो नीचे दिखेगा, और जो नीचे का जो हिस्सा है वह ऊपर की ओर दिखेगा। तो इसी तरह से ये जगत में आप जो भी कीजिए वह अवैध है, अगर आप उस कार्य को भगवान के साथ ना जोड़े, क्योंकि यह जगत इसीलिए बना है। यहाँ पर जैसे कैदी लोगों के लिए जेल होता है, वैसे बद्ध जीवों के लिए ये जगत है। ये कंडीशन सोलों के लिए, जो बद्ध जीव है, भोगना चाहता है भगवान से इतर होकर, उनके लिए यह जगत है। तो हम कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति अर्थात उस आध्यात्मिक स्थिति को लाभ करना चाह रहे हैं जो हमारा वास्तविक स्थिति है, किंतु भोग इच्छा की वजह से इस जगत में हम फंस गए हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अपने वास्तविक स्थिति को लाभ करना चाहता है, वह भगवान की सेवा में खुद लगेगा, और जो भी वस्तु उसे मिली है और भौतिक परिस्थिति में जो भी वस्तु हैं, उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाएगा। देखिए, जो भी वस्तु इस जगत में दिख रहा है, अ, वह भोग है, वह भोग वस्तु है, एवरीथिंग। किंतु अगर आप अपने चेतना को परिवर्तित करेंगे कि ये सारे वस्तुएं जो भी हैं, यह कृष्ण की सेवा के लिए है, केवल सोचना नहीं है, उनको यूज भी करना है कृष्ण की सेवा के लिए ही, तब वह वस्तु आध्यात्मिक स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। ये है कृष्ण भावनामृत। दिस इज नॉट के, यह केवल भावना नहीं है। आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे, देन इट विल बी, देन यह विज्ञान है। रिजल्ट की तरह आप देखेंगे कि वास्तव में ये बंधन में नहीं डाल रहा है। जो भी वस्तु आप खुद भोगना चाहेंगे वो आप देख पाएंगे। केवल ही केवल एक एंग्जाइटी सा, एक हृदय में एक जलन सा अनुभव होता है। कोई भी वस्तु को आप खुद निजी निजी स्वार्थ के लिए, निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर यूज करेंगे, वह बाद में आपको केवल दुख ही देता है। जैसे हमने पिछले क्लास में कई उदाहरण लिए थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लक्ष्मी अर्थात जो धन है, उसे हम किस तरह से भगवान की सेवा में लगाएं, ये बात है। और नहीं लगाते हैं तो क्या क्या दिक्कत होता है वह भी बताया जाएगा। धन संपदा की पूजा होती है और उसे भाग्य की देवी अथवा माँ लक्ष्मी कहा जाता है। तो आप देखते हैं जगत में कि लोग लक्ष्मी देवी की पूजा बहुत लोग करते हैं। लक्ष्मी गणेश है ना, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा चलता है जगत में।
बहुत ज़्यादा। और बंगाल में तो कहना ही क्या, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही चलता है। जब लक्ष्मी पूजा का जब समय आता है, जो जो तिथि है लक्ष्मी देवी की, जो पूजा की जो आराधना की तिथि आती है, तब हर घर में लक्ष्मी पूजा होती है। भगवान कृष्ण की पूजा हो या ना हो, उसमें कोई मतलब नहीं है उनका। सभी लोग, वो चाहे इतना छोटा बच्चा हो, इतने छोटे से लेकर वयोवृद्ध, सभी लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। ये देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हर हर व्यक्ति को लक्ष्मी प्रिय है। क्योंकि सबके पास, सभी, सबका ये धारणा है, सबका ये धारणा है कि पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। ऐसा भी भक्त लोगों का भी ऐसा मानना है कि आपके पास अगर धन नहीं है तो आप अ, जो अर्थ, धन को कहते हैं अर्थ, तो अर्थ अगर आपके पास नहीं है तो आप परमार्थ को लाभ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जगत में हर कोई लक्ष्मी देवी की पूजा में लगे हैं। लक्ष्मी गणेश, हाँ, विशेषकर जो अ, व्यवसाय वाणिज्य आदि करते हैं, व्यापार आदि में लगे हैं, वो ज़्यादातर लक्ष्मी गणेश जी को पूजा करते हैं, देखा जाता है ऐसा। तो लक्ष्मी जी का कर्तव्य भगवान श्री नारायण की सेवा करना है, हम बद्ध जीवों की सेवा करना नहीं। ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी हमारी सेवा करे, और ऐसा हम चाहते भी हैं कि लक्ष्मी घर पे ही रहे, लक्ष्मी हर वक्त हमारे हमारे घर में ही रहे और किसी के पास ना जाए। तो किंतु वास्तव में लक्ष्मी जी का तो कर्तव्य भगवान श्री नारायण की सेवा करना है, जो समस्त नरों या जीवधारियों के स्रोत हैं। आप आप प्रश्न कहें प्रश्न पूछ सकते हैं अ, कि समस्त नरों या जीवधारियों के स्रोत कौन है? तो फिर उत्तर है कि भगवान श्री नारायण। वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव ही सभी का स्रोत है। उन वासुदेव श्री नारायण की सेवा में लक्ष्मी जी लगी हुई हैं। आपने श्रीमद् भागवत में ये कथा सुनी होगी कि कैसे लक्ष्मी जी वैकुंठ में भगवान की सेवा में लगे हैं। वैकुंठ में वहाँ पर धूल का एक कण भी नहीं होता है, धूल का कोई नामो निशान नहीं होता है, फिर भी लक्ष्मी जी लगी हुई है कि सफाई कैसे कर रही है? वो अपने हाथ में कमल दल को लेकर ऐसे घुमाती हुई चलती है, लाइक जैसे कि साफ सफाई कर रही है। तो इस तरह से भाव है कि हर वक्त भगवान की सेवा में लगे हैं, यद्यपि वहाँ पर कोई ऐसे धूल वगैरह नहीं रहता है, फिर भी लगी रहती हैं लक्ष्मी जी। तो जो भगवान नारायण सभी जीवों का स्रोत है, उनकी सेवा में लगे हैं। नरों का कर्तव्य भी है भाग्य की देवी लक्ष्मी जी के निर्देशन में श्री नारायण की सेवा करना। कोई भी मनुष्य भाग्य लक्ष्मी का उपयोग श्री नारायण की सेवा के बिना कोई नहीं कर सकता। तो क्या बताया जा रहा है? कोई भी मनुष्य भाग्य लक्ष्मी का उपयोग श्री नारायण की सेवा के बिना कोई नहीं कर सकता है। अब देखिए इसे क्या बात बताया जा रहा है, ये बात क्यों प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान सभी के स्रोत है, और उन स्रोत नारायण, भगवान नारायण की सेवा में श्री लक्ष्मी जी निरंतर लगी हुई है। और हम क्या चाह रहे हैं कि लक्ष्मी जी हमारी सेवा करे। तो गलती क्या हो रहा है, समझ रहे हैं? जो भगवान नारायण सभी का स्रोत है, हमारा भी स्रोत है, सारे वस्तुओं के स्रोत हैं, हम सर्वस्व प्रभवो, भगवान खुद ही कहते हैं, मत्तः सर्व प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ, मैं ही सब कुछ का कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ आता है। उन भगवान की सेवा में लक्ष्मी जी लगी हुई है, और हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारी सेवा करें, हम, हमारी इंद्रिय तृप्ति हो। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि ऐसा नहीं, हमारी चेतना को परिवर्तन करना चाहते हैं, कृष्ण भावना में स्थित होना चाहते हैं, तो हमें लक्ष्मी जी को
भगवान श्री नारायण की सेवा में ही लगाना है, क्योंकि उनका यही यही उनका शाश्वत सेवा है। लक्ष्मी जी तभी प्रसन्न रहती है जब वह भगवान की सेवा में लगी हुई है, भगवान की सेवा में लगी हुई होती है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है लक्ष्मी को, जो लक्ष्मी हमें मिलता है, उसे भगवान की सेवा में लगाएं। देखिए, आप पूरी तरह से अपने धन को, जितना भी आपके पास धन है, उसको किस तरह से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। पूरा धन को कैसे आप, कैसे आप पूछेंगे कि कैसे, पूरा कैसे लगाएंगे। थोड़ा बहुत दान में दे दिया, ठीक है, वो तो ठीक है, तो पूरा कैसे लगाएंगे। देखिए कैसे, ये मैपिंग करते जाइए। आप अगर भक्ति कर रहे हैं, खुद भक्ति कर रहे हैं, तो अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए, या अपने परिवार वाला, जो परिवार वाले अगर भक्ति कर रहा है, तो उनके मेंटेनेंस के लिए जितना खर्चा कर रहे हैं, वह भी देखा जाए तो एक रूप से भक्ति में ही हो गया। आप अगर पूरी तरह से भक्ति में लगे हुए हैं, और देन जो धन आपके पास रहता है, उसको आप, जो एक्स्ट्रा बच जाता है, थोड़ा एक थोड़ा सा 10% या 10% तो देना ही चाहिए। जो भक्तों की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में, मंदिर में दान देना ही चाहिए। और आपको पता ही होगा कि वैष्णवों को देने से, भगवान के भक्तों को देने से अनंत रूप से आता है। जितना भी धन आप भगवान की भक्तों की सेवा में लगाएंगे, वह धन आपको अनंत रूप से मिलता है। तो यहाँ से क्या हम सीखे हैं, इससे हमें यह सीख मिल रही है कि हमें लक्ष्मी को, जो भी धन है, जितना भी धन है हमारे पास, उसे हमें केवल भगवान की सेवा में ही लगाना है। तभी हम देखेंगे कि हमारे हृदय में एक अलग ही एक शांति, एक अलग ही संतुष्टि की फीलिंग्स आएगी। आप देखेंगे, बिल्कुल ये दृष्ट है, हम किसी, कोई दरिद्र, कोई भूखा है, कोई बीमार है, कि कोई गरीब है, तो उनको कुछ धन दे देते हैं, तो एक मन में एक संतुष्टि आती है, हाँ ठीक, अच्छा लगा, व्यक्ति का उपकार हुआ। तो वास्तव में जब आप भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों के सेवा में जब धन का उपयोग करेंगे, तब भगवान आप पर विशेष कृपा प्रदर्शन करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया कि ये गरीब को देकर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वह भी भगवान का अंश है। अब जो भगवान का अंश भगवान की सेवा में लगा हुआ है, जो भक्त हैं, उनके सेवा में अगर आप धन का उपयोग करेंगे, देन भगवान कितने प्रसन्न होंगे, ये बात है। अतः जो व्यक्ति लक्ष्मी जी का गलत उपयोग करना चाहेगा, उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा। ज्यों ही हम लक्ष्मी जी को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाते हैं, वो करने के लिए लगाते हैं, जो अनवांटेड है। देखिए, इंद्रिय तृप्ति मतलब, देखिए, जो अनवांटेड है, इट इज़ नॉट नीडेड फॉर लिविंग। जीने के लिए उतना महत्वपूर्ण जो चीज़ नहीं है, वही इंद्रिय तृप्ति है। समझ रहे, इंद्रिय तृप्ति बार बार हम कहते हैं, ये वर्ड ऐसा है, ये है, या इसका अर्थ ये है कि जीने के लिए जो आवश्यक नहीं है, वह इंद्रिय तृप्ति है। अब उसके लिए आप फिजूल खर्चा करेंगे और उसमें लक्ष्मी जी को लगाएंगे, देन इट विल गिव यू ओनली सफरिंग्स। ये केवल आपको दुख ही देगा। प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा आपको दंडित किया जाएगा। अब कैसे दंडित किया जाएगा, अब कह सकते कैसे दंडित किया जाएगा, आप अगर प्रश्न करें तो कहते हैं, देखिए, ये नियम निश्चित करेंगे कि धन संपद स्वयं शांति और संपन्नता लाने के बजाय विनाश का कारण बन जाएगी। अवैध ढंग से एकत्र किया हुआ धन अब गरीब नागरिकों से राज्य करों की विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से छीना जा रहा है। तो देख रहे हैं, आपके पास अगर बहुत धन भी होगा, देन आपसे कर्जा नहीं, टैक्स लिया जाएगा। और अवैध ढंग से एकत्र किया हुआ धन, जो अवैध रूप से या वैध रूप से आपके पास अगर ज़्यादा धन होगा, तो अब राज्य जो कर है, आयकर है, या और भी जो कर है, टैक्सेस हैं, वो लग जाएगा। तो आपसे आपका धन लेकर जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, उसको दिया जाएगा, देन आपको पाप लगेगा। धन भगवान की सेवा में लगना चाहिए। आप अगर किसी किसी इस तरह के व्यक्ति को दान दे दीजिए, जो केवल इंद्रिय तृप्ति में, अर्थात फिजूल खर्चा में ही लगाएगा,
देन आपका वह पाप आपके ऊपर लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? धन इस तरह से तो टैक्स तो लगेगा ही। तो जितना हो सके धन को भगवान की सेवा में लगाएं, और जो टैक्सेस जा रहा है वो तो जाएगा, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं भी तो कर सकते हैं। जो सरकार है वो तो टैक्स तो लेंगे ही। तो इसलिए जितना धन जितना हो सके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र क्यों बोला? देखिए, आप जगत में पाप से कभी बच नहीं सकते। हर क्षण पाप में हम लिप्त हो जा रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी पिछले क्लास में हमने प्रभुपाद जी से सुने थे कि कुछ भी कैसे भी आप धन कमाएं, वैध अवैध रूप से, वह अवैध ही है अगर वह भगवान की सेवा में नहीं है। तो हम हर क्षण इस कलयुग में हर क्षण व्यक्ति पाप में लगा होता है। हर क्षण हम सांस ले रहे हैं, इसमें भी कई कई जीव जो हैं, आणविक जीव हैं, अणु अणु जीव हैं, वो है मर जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ये कैसे, तो फिर पाप से कैसे बचा जाए ये सब? तो देखिए, पाप पुण्य का विचार मत कीजिए, विचार तो रखिए, बिल्कुल रखना चाहिए, किंतु अ, व्यक्ति को भगवान की भक्ति करना चाहिए, ये बात है। तभी, और जितना भी धन है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टि सुख है। संतुष्ट व्यक्ति सुखी रहता है। ये महाराज जी की कथा है, महाराज जी की बात है। महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, जिसके पास संतुष्टि है वह सुखी है। संतुष्टि मतलब जितना धन मिला है, जितना धन संपद हमें मिला है, उससे संतुष्ट रहना। और आप संतुष्ट तब रह पाएंगे जब आप धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे और दान देंगे भगवान के भक्तों को, मंदिर में कुछ कुछ दान देंगे। एटलीस्ट कुछ तो दान देना चाहिए, उससे देखेंगे आप जीवन में एक संतुष्टि का अनुभव करेंगे। स्पेशली गृहस्थों को तो दान देना ही चाहिए। तब आपके हृदय में एक संतुष्टि आएगी। जब संतुष्टि आएगी देन आपको सुख मिलेगा। ये बात है। यह धन संभावित गृह युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय युद्धों के निमित्त एक कोष के लिए लिया जाता है, किंतु यह कोष इसे अपव्यय और ध्वंसात्मक रूप में बर्बाद कर रहा है। अब नागरिक केवल उतने धन से संतुष्ट नहीं होते जो उनके परिवार के ठीक से भरण पोषण और आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए पर्याप्त हो। जो मानव जो मानव जीवन की मौलिक आवश्यकताएं हैं। तो बहुत एक एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। जो धन हमसे दिया जा रहा है सरकार से, उस धन का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? उस धन का उपयोग बॉम्ब बनाने के लिए किया जा रहा है। और उस बॉम्ब से क्या होगा? मासूम लोग, जो युद्ध में लोग तो मरते ही, साथ ही साथ मासूम लोग भी मरते हैं। अब परमाणु बम गिरेगा तो वो कौन कौन टेररिस्ट है, कौन आम आदमी है, वह उसका तो विचार नहीं करेगा। जैसे अ, अमेरिका अमेरिका में जब जब परमाणु बॉम्ब फेंके थे कहीं पर, वो नागासाकी ऐसा कुछ था। हमने पढ़े थे बहुत दिन पहले, तो याद से बता रहे हैं कि नागासाकी और एक शहर था जहाँ पर पूरा का पूरा शहर उजड़ गया था, पूरा का पूरा शहर। उसमें परमाणु का जो रिएक्शन है वो अभी भी चल रहा है। अभी भी लोग जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वह सब पंगु, लूले लंगड़े इस तरह से पैदा हो रहा है वहाँ पर। तो देखिए, उनका तो कोई गलती नहीं था, उनका तो कुछ इसमें, वो तो जानते भी नहीं थे ऐसा क्या, उनका तो कोई इसमें कुछ इन्वॉल्व भी नहीं थे, फिर भी उनको दुख मिल रहा है। तो देखिए, इसका पूरा तो इसलिए जो धन है, तो इस तरह से जो सरकार है अपव्यय कर रहे हैं और पूरा ध्वंसात्मक रूप में व्यवहार बर्बाद किया जा रहा है धन का।
एक्सक्यूज़ मी। तो आप चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। इस पर आप क्या कर सकते? सरकार तो टैक्स लेंगे ही और उस धन का ऐसे अप अपव्यय होगा ही। तो ये बस हमें एक ज्ञान दिया जा रहा है। हमारे आँखों को खोल रहे हैं कि किस तरह से धन का अपव्यय हो रहा है जगत में। इसी धन से आप देख सकते हैं कि चाँद में जाने के लिए कितना-कितना रुपए, कितना-कितना पैसा खर्च हो रहा है। करोड़ों, हज़ारों करोड़ों रुपए, 500 करोड़, ये 500 करोड़ तो कम ही बोल दिया। या कुछ फ़िल्म आदि बनाने के लिए, जो फ़िल्म वग़ैरह बनाते हैं, उसमें कितना-कितना पैसा लगाते हैं। हज़ार-हज़ार करोड़, 100-100 करोड़, 100 करोड़ तो कम बता दिया, हज़ार करोड़, डेढ़ हज़ार करोड़, इस तरह से यूज़ होता है। तो देखिए, ये धन जो वेस्ट हो रहा है, इससे क्या पेट भरेगा किसी का? केवल कुछ कुछ इल्यूज़न को देख रहे हैं। कुछ बस कुछ इल्यूज़न, आरजीबी, रेड, जो आरजीबी आपको पता होगा जी, कि रेड, ग्रीन और ब्लू, इन 3 लाइट का कॉम्बिनेशन है वास्तव में। और उसी को देखने के लिए जा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लोग। और ये सब तो है ही, तो इसमें कितना-कितना पैसा अपव्यय हो रहा है। और सरकार तो जो फैक्ट्रीज़ वग़ैरह बना रहे हैं, लोगों के जो उपजाऊ खेत है, उपजाऊ खेतों को बंद करके वहाँ पर बड़े-बड़े फैक्ट्री आदि बना रहे हैं। तो ये इन सब का क्या मतलब है? ये तो केवल ही केवल जो अ, वातावरण है उसको दूषित करेगा। और कितने मज़दूर हैं जो अ, खेती करके कमाते हैं, खेती करके ही उनका जीवन बहुत ही सुखाल होता है। देखिए, किसी की नौकरी करके वास्तव में कोई सुखी नहीं होता है, वो तो केवल दिखावा है। जो नौकरी करता है, वो केवल दिखावा करता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, वास्तव में वो दुखी है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी एक नौकरी में हूँ, करना पड़ता है। अब भगवान की कृपा से उतना ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से कथा आदि कर पाते हैं। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि वो बिल्कुल बेकार है। किसी के अंडर में रहना, और अंडर में रहना तो ठीक है, किंतु जब वो गलत तरीके से आपको इंड्यूस करेगा, देन यू कैनॉट यू जस्ट कैनॉट टॉलरेट दैट। तो ये तो जो व्यक्ति खेती करके बिल्कुल खुशहाल जीवन जीता है, वो है, उसको वास्तव में संतुष्टि है, उसमें उसके जीवन में सुख है। ये जो पाश्चात्य जगत का जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप नौकरी कीजिए, चाहे आप माताजी हो, प्रभु जी हो, कुछ भी हो, आप चाहे आपका अगर स्वभाव कुछ और हो, आपका ब्राह्मण प्रवृत्ति है, क्षत्रिय प्रवृत्ति है, तो भी आपको एक इस तरह से शूद्र बनाने के लिए भेज दिया जा रहा है। अब आप सभी लोग नौकरी कीजिए, सभी लोग शूद्र बनिए। तो ये जो एक कॉन्सेप्शन है, सभी के एक दिमाग में एक फिट कर दिया गया है, समाज में इस तरह का एक कॉन्सेप्शन हो गया है अभी, कि सभी लोगों को नौकरी करना है। इस कॉन्सेप्शन को तोड़ना है वास्तव में। जो नए युवा हैं, उनको अपने से कुछ करके दिखाना है। किसी का नौकरी नहीं करना है। वो अपना स्वभाव के अनुसार कार्य करना है, अपना जिसका स्वभाव है, उस तरह से कार्य करना है। देखेंगे ये सारे जो जितने भी फैक्ट्री आदि, ये सब धीरे-धीरे बंद हो जाएँगे देन। कोई काम ही नहीं करने जाएगा तो बंद हो जाएगा। जैसे आज से प्राय 50 साल पहले मेरे पिताजी कह रहे थे कि उस समय लोगों को घर में बुलाकर नौकरी दिया जाता है, कि आप चलिए नौकरी करने के लिए चलिए, हमारे पास लोग कम हैं, चलिए, रिक्वेस्ट करते थे। किंतु अभी देखिए कैसा हाल है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण परिवार में जन्मा हो, कोई भी हो, उसे भी वो भी नौकरी में जा रहा है। और दिस इज़ द क्या करें, ये समाज का व्यवस्था हो गया है। देखिए क्या करें, मतलब हमारे पास वह बल है, हम कर सकते हैं। एक व्यक्ति अगर अपने जीवन को ढाल ले कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं कुछ और तरीके से कमाऊँगा। कमाने का बहुत सारे तरीके हैं, किंतु ऐसा नहीं कि सबको नौकरी करना है, किसी का नौकर बनना है, ऐसा नहीं है। ये बात है। तो ये जो अभी
समाज का जो सिस्टम है, जो सरकार का जो सिस्टम है, ये बहुत ही अभी बहुत ही करप्ट हो गया है। वैदिक नियम जो है उसी में वास्तव में सुख और शांति है। आप देख ही सकते हैं, अब यूट्यूब में कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं कि व्यक्ति प्राणायाम कीजिए, मिट्टी के बर्तन में पानी पीजिए, खाना बनाइए मिट्टी के बर्तन में, लोटे में पानी पीजिए। तो सारे सब वैदिक नियमों को फिर से लाया जा रहा है, उन्हीं को फिर से बता रहे हैं बस। तो देखिए, अब देख ही सकते हैं जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं या और भी जो अपने चेतना को शुद्ध करना चाहता है, भक्ति में अभी भक्ति को उतना महत्व नहीं दे रहा है, किंतु और चीज़ों को देख रहा है, कर रहा है, ध्यान आदि में लगा है, वो कुछ कैंडल वगैरह जला दे रहे हैं, उसमें ध्यान कर रहे हैं। मतलब कुछ प्रयास है अपने चेतना को उन्नत करने के लिए। ये तो हाईएस्ट है कृष्ण भावनामृत, तो हाईएस्ट चीज़ों को सभी लोग समझ नहीं पाएंगे और नहीं पा रहे हैं अभी। किंतु व्यक्ति देखा जा रहा है अभी, आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया में लोग अपना हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं जो लोग, और हेल्थ कॉन्शियस के लिए क्या कर रहे हैं, वही वैदिक नियमों को फॉलो कर रहे हैं। तो वैदिक नियमों को नकार देने का क्या अर्थ हुआ फिर? आपको अगर वही फॉलो करना था तो इस तरह से एक ध्वंसात्मक रूप में बर्बाद किया जा रहा है जो धन को, धन, एनर्जी, व्यक्तियों का जो एनर्जी है, मानसिक स्थिति है, उसका केवल बर्बाद हो रहा है। तो मैं जो पॉइंट कह रहा था कि आप तो जो ये संतुष्टि है, आपका जैसा स्वभाव है वैसे कार्य कीजिए, भगवान की सेवा में लगिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि आत्मा का ये स्वरूप ही है कि भगवान की सेवा में लगे। और धन जो लक्ष्मी जी हैं, वे भी भगवान की सेवा में नित्य निरंतर नित्य सेवा में लगी हुई है लक्ष्मी जी। इसीलिए जो लक्ष्मी जी नित्य सेवा में लगी हुई हैं, तो उनको उनको आप उनकी नित्य सेवा से हटाकर अपनी सेवा में लगाएंगे तो वो तो केवल आपको दुखी देगी। और माया शक्ति जो लक्ष्मी जी हैं, वे भगवान की अंतरंगा शक्ति से में है, तो उन्हीं की जो एक और एक शक्ति है बहिरंगा शक्ति के रूप में माया शक्ति, वो आपको दुख देगी। अगर आप जो लक्ष्मी हैं उनको भगवान की सेवा से हटाकर जो नित्य सेवा में लगी हुई हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे, देन आपको केवल दुख ही मिलेगा। ये बस यही फंडा है, यही बात बताया जा रहा है। तो इसीलिए जगत में देखा जा रहा है इतने सुनामी आदि, कोरोना आदि, और भी कितने कितने जो डिजास्टर्स वो यहाँ आ रहे हैं, जिसकी वजह से केवल ध्वंसात्मक रूप में बर्बाद ही हो रहा है। ये बात है। अब नागरिक केवल अपने उतने धन से संतुष्ट नहीं होते जो उनके परिवार के ठीक से भरण पोषण और आध्यात्मिक विकास के लिए पर्याप्त हो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के विकास को ऐड किए हैं, देख रहे हैं। केवल अपने परिवार के भरण पोषण नहीं करना चाहिए धन से, आध्यात्मिक ज्ञान के विकास करेंगे तभी संतुष्ट रहेंगे। और वास्तव में जीवों में, सारे मनुष्य में आध्यात्मिक ज्ञान का ह्रास हो गया है। इसी के वजह से जो शांति है वह भंग हो गया है, और एक दूसरे में एक एक द्वंद्व, एक लड़ाई छिड़ गया है। और आप जानते हैं ये जो युग है, इस युग को प्रभुपाद जी बताते हैं द एज ऑफ कली, द एज ऑफ क्वारल, लड़ाई झगड़े का युग कली युग है, द एज ऑफ क्वारल। तो इस लड़ाई झगड़े पे युग क्यों है? क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसके ऊपर धर्म के जो चार पहिए हैं, वो है नष्ट हो गया है। इसी के वजह से इतना ज़्यादा अभी व्यक्ति इतना ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव में पड़ रहा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए अपने धन को उपयोग करना चाहिए, परिवार के भरण पोषण के लिए उपयोग करना चाहिए, और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए जितना धन मिल रहा है। जो मानव जीवन को मौलिक आवश्यकताएं हैं, तो यह मौलिक आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है कि आध्यात्मिक ज्ञान, देन परिवार का भरण पोषण, यही। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी कभी ना तुष्ट होने वाली कामनाओं की पूर्ति के लिए अपरिमित धन चाहता है। प्रभुपाद जी कैसे बता रहे, देख रहे हैं
कभी ना तुष्ट होने वाली कामनाओं। वास्तव में ये जो कामनाओं है, कामना है, हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी भगवत गीता के, ये जो कामना है, सत्वर बध्या, कि हजारों एक कामना आएगा तो उसके साथ ही साथ सैकड़ों हजारों कामनाएं आ जाएगी। तो इसीलिए अपने कामना अर्थात काम वासना की तृप्ति के लिए व्यक्ति धन का उपयोग ना करे, वह केवल केवल ही केवल हृदय को जलाएगा। लोगों की अवैध कामनाओं के अनुपात में उनका एकत्र हुआ धन माया के दलालों द्वारा, जैसे डॉक्टरों, वकीलों, कर अधिकारियों, विभिन्न संस्थाओं, संविधानों, तथाकथित धर्माचारों, अकाल, भूकंप और ऐसी अनेक विपत्तियों के रूप में हड़प लिया जाता है। तो देख रहे हैं कि अगर आप लक्ष्मी भगवान जो धन है, लक्ष्मी जी की नित्य शिव में लगी हुई है, जो लक्ष्मी जी है, उनको अर्थात धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, भक्तों को दान में नहीं देंगे, तो वह धन वेस्ट ही होगा। आप यह कॉन्सेप्ट सर रखेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करूँगा, ज़्यादा ठीक है, आप गृहस्थी में हैं, कुछ संग्रह जरूरी है, सेविंग्स जरूरी है फ्यूचर के लिए, किंतु ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप फ्यूचर के लिए संग्रह करते जाए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, अब देखा जाता है लोग कि वह इस तरह से अहंकार प्रस्तुत करता है कि मेरी कमाई इतनी है कि मेरे चार चार पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी किन्हीं को कमाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जितने जनरेशन आगे आएगा उनको कमाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना कमाता हूँ। इस तरह से वह व्यक्ति अहंकार करता है। तो तुम इतना कमाते हो, फिर इस धन को तुम भगवान की सेवा में क्यों नहीं लगाते? और तुम्हारे जो आगे के जनरेशन जो आएंगे, वो तो एक ही दिन वो सारा धन फूंक दे सकते हैं। और वह धन, इसीलिए व्यक्ति को धन को केवल भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तभी आपका जो परिश्रम है, आपने इतना मेहनत करके इतना धन कमाया है, वह वास्तव में आपके हित में लगा और आपके जो परिवार को भी हित देगा ही है। ये बात है। तो अगर आप इस धन को जो इतना संचय किए हुए हैं, इतना सेविंग्स किए हैं, अपर्याप्त रूप से, पर्याप्त जो प्रयोजन नहीं है, जिसका उतना नीड नहीं है, तो वह धन किस तरह से माया के द्वारा हड़प लिया जाता है, वह बताया जा रहा है। देखिए, डॉक्टरों के द्वारा। महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, बताते हैं अपनी कथा में कि नरक में जितना दुख मिलता है, उससे ज़्यादा दुख हॉस्पिटल में व्यक्ति को मिलता है। कैसे? देखिए, हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम आदि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर डॉक्टर साहब तो वो पैसा लेता ही है व्यक्ति का, साथ ही साथ उसके जान भी ले लेता है। तो ये नरक से बदतर हुआ ना, आपका धन भी लिया गया और साथ ही साथ आपका जान भी, आपको प्राण भी, आपको बहुत पीड़ा पहुंची और लास्ट में अंत में आकर आप मर गए। देन क्या हुआ? सारा धन गया। तो जो डॉक्टर्स हैं उनको इस तरह से महाराज बोलते हैं कि वह यमराज के दूत है। तो आप कह सकते, अच्छा, डॉक्टर को तो भगवान के रूप में जाना जाता है, जो जीवन दान देते हैं। हाँ ठीक है, वह ठीक है, किंतु ये भी एक दृष्टि है, ये भी एक दृष्टिकोण है। आप देख सकते हैं जिनके पास, जो व्यक्ति लाखों लाखों रुपए कमा कर सोचता है कि मैं इनको भोगूंगा और मेरे पीढ़ियों को किन्हीं को कमाने की ज़रूरत नहीं है, तो वह देखा जाता है एक महान बीमारी हो जाती है उसको। फिर उस बीमारी के चलते उसका सारा धन डॉक्टर छीन लेता है, साथ ही साथ उसके जो जान है, उसके जो जीवन है, वह भी छीन जाता है, प्राण भी चला जाता है। तो देख सकते हैं कि डॉक्टर किस तरह से व्यक्ति के जीवन को ले लेता है, धन भी ले लेता है। तो इस एक दृष्टिकोण है और एक दृष्टिकोण वास्तव है। हम देख सकते हैं व्यक्ति डरता है कि मुझे मेरी जो, और बताने में भी डरता है
अगर परिवार का जो परिवार का जो मालिक है, अर्थात जो पिताजी वगैरह हैं, उनमें अगर कोई बीमारी आ जाती है, वो बताते नहीं। बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएँगे, देन कैसे परिवार कैसे चलेगा? वे बताते नहीं। कोई अगर कठिन समस्याएँ हैं तो उनको वो बताते नहीं हैं। ठीक है, अब क्या होगा इससे? वो जानते हैं कि डॉक्टर सारा धन छीन लेंगे। तो ये बात है कि धन का उपयोग अगर भगवान की सेवा में नहीं करेंगे तो माया के जो दलाल है वह डॉक्टर के रूप में आएँगे और सारा धन छीन लेंगे। यह एक दृष्टिकोण है। मैं किन्हीं डॉक्टर को यह मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि डॉक्टर खराब है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर की ज़रूरत है, वह बहुत हेल्प करते हैं जीवन में। किंतु एक दृष्टिकोण है कि अगर आप धन का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करेंगे, उस दृष्टिकोण से डॉक्टर आपका धन छीन लेते हैं। माया के रूप से, माया के द्वारा ही वे प्रेरित होंगे। आपको कोई बीमारी होगी, देन आपसे सारा धन छीना जाएगा। दिस ये एक दृष्टिकोण है। यहाँ पर किसी डॉक्टर के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहे हैं। देन वकील। अब वकीलों को, जो वकील हैं, आप किसी मामले मुकदमे में पड़ जाएँगे। वो माया के द्वारा ही होगा। आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, हम तो मस्ती में जिएँगे, आनंद में जिएँगे। नहीं, मस्ती में जीने नहीं देगी माया। आप सोच रहे हैं कि आप भोग करके छूट जाएँगे, ऐसा नहीं। ये जगत ऐसा ही बना है। यहाँ पे सुख दुख का घर है ये है। दुखालयम अशाश्वतम भगवान बोल दिए हैं। दुख का आलय है, दुख का घर है ये। यहाँ पर दुख मिलेगा ही। तो आप धन का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करेंगे तो ये वकील लोग आएंगे और मामले मुकदमे में आप फंस जाएंगे। देन आपका सारा धन छिन जाएगा। स्पेशली ये वकील में, जो वकील मतलब कि मामले मुकदमे में आप फंस जाएंगे किसी ना किसी में, किसी ना किसी तरीके से। प्रभु जी बता रहे थे, उनके कोई भक्त है, उनके पिताजी किसी मर्डर केस में फंस गए थे अचानक। देन वह बहुत जल्दी ही छूट भी गए। और फिर ज्योतिष ने बताया कि आपका जो बेटा है वह भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, इसीलिए आप बहुत ही कम में छूट गए हैं, नहीं तो आपका सारा धन चला जाता, वकील सारा धन ले लेते। किंतु आप बच गए हैं। मतलब आपके ऊपर जो मर्डर केस था वह टल गया है। तो ये टल जाता है कैसे? जब आप भगवान की भक्ति करते हैं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति का जो संपर्क करता है, उसके जीवन में जो महान भय आने वाला था वह टल जाता है। ये बात है। कर अधिकारियों, देन आता है कि कर अधिकारियों, जो इनकम टैक्स के जो लोग हैं वह आपसे कर अदाय करेंगे। जिनके पास ज़्यादा धन होता है उनसे ज़्यादा टैक्स, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है। ये तो आप देख ही सकते हैं। और फिर वो इसी चिंता में लगे रहते हैं कि कैसे टैक्स से बचा जाए, कैसे टैक्स ना पड़े। वो हज़ार अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट, वहाँ अकाउंट खोलते रहते हैं, जिससे वह उसे टैक्स से बच सके, टैक्स को बच सके। तो इस तरह से करते हैं, किंतु बचते नहीं, वो सरकार के द्वारा, माया के द्वारा वो फंस ही जाते हैं। और सारा धन छीन लिया जाता है। विभिन्न संस्थाओं जैसे जैसे आप किसी प्रलोभन में पड़ जाएंगे कि आपके पास जितना धन है उसका दुगना, तिगुना, 10 गुना मिलेगा। तो इस तरह से आप माया के द्वारा ही भ्रमित हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं है। माया, भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्तया, मेरी जो माया है ये मेरी माया है, तुम्हारी नहीं, मेरी है। मुझे पता है ये कैसी है, तो पार करना तुम्हारे लिए असंभव है, असंभव। दुरत्तया मतलब असंभव, इम्पॉसिबल। भगवान बता रहे हैं, हमने ही कि मेरी माया है, इसको पार करना असंभव है। इसीलिए तो बता रहे हैं कि आप किसी इस तरह से भ्रमित हो जाएंगे कि अच्छा डबल करेंगे, 10 गुना होगा, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। तो आप इस तरह से पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, देन सारा पैसा डूब जाएगा। जिस तरह विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, ये जो संस्था आदि है वह सब माया के द्वारा भेजा गया है। संविधानों, तथाकथित धर्मचारियों
तथाकथित धर्मचारों के विषय में हम पहले भी कथा सुने थे ना, कि एक गांव में जो एक बाबा आता है, और वह बाबा आकर कहता है कि आपके पास जो एक तोला सोना दीजिए, मैं आपको 5 तोला सोना दूंगा। तो इस तरह से पूरे गांव का सोना लूटकर वह बाबा हवा हो जाता है। तो इस तरह से इस तरह से जो धर्मचार्य हैं, तथाकथित धर्मचार्य, वह माया के द्वारा भेजा जाता है। तभी भेजा जाएगा आपके पास जब आप धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे। या फिर अकाल, अकाल मतलब अचानक से सारे जो वस्तुएं हैं उनके उनका जो रेट है वह बढ़ जाता है अचानक से, या अकाल हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, या फसल आदि का नहीं उतना उगा है, तो सारे जो वस्तुएं हैं उनका जो उनका जो भाव है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा देख सकते हैं कि कुछ ही समय पहले जो अनाज है, अनाज का वो जो रेट है बहुत बढ़ गया था। आज से शायद 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था। उस समय जो आलू है उनका रेट बहुत बढ़ गया था। हाँ, मैं भी बाज़ार में जाता था, तो मुझे पता है कि मुझे भी पता होता था कि कैसे कितना किसका भाव होता था। तो उस समय ऐसे 150 रुपये किलो आलू आ रहा था, और सारी सब्जियों का जो भाव है बहुत बढ़ गया था। आज ठीक से मुझे याद नहीं, आज से 4-5 साल पहले होगा शायद, मुझे पता है, किंतु हुआ था, बस मुझे बिल्कुल याद है। उस समय सब्जियों का जो रेट है बहुत बढ़ गया था। तो इस तरह से अचानक से रेट बढ़ जाने का इसको क्या है, इसको माया के द्वारा है कि जो सारे जो जन समुदाय लोग धन का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं कर रहा है, तो इस तरह से अकाल आ जाता है अचानक से माया के द्वारा ही, और देन सारे व्यक्तियों का धन चूस लिया जाता है। भूकंप आदि ऐसी अनेक विपत्तियों के रूप में हड़प लिया जाता है। एक कंजूस जिसने अंग्रेजी मुखपत्र मुखपत्रिका बैक टू गॉडहेड की एक प्रति खरीदने में आनाकानी की थी, उसे 1 सप्ताह की औषधि के लिए $2000 व्यय करने पड़े थे, और फिर वह मर गया था। देखिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक कंजूस जिसने मेरी अंग्रेजी मुख पत्रिका जिसको पढ़कर कृष्ण भावना भावित बनेगा व्यक्ति, वो उस ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बहुत उस समय प्रभुपाद जी बहुत कम वैल्यू में दे रहे थे, तो उसको लेने में मना कर दिए कि नहीं चाहिए, धनाढ्य व्यक्ति है। देन क्या हुआ, तो सारा जो 1 हफ्ते की औषधि के लिए ही वो $2000 व्यय करने पड़े हैं, और साथ ही साथ वह मर भी गया। इसी विषय में एक कथा है कि आपको पता होगा, जो एक जो एक रिसर्चर्स था, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, पिछले श्लोक के तात्पर्य में हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे, उसके तात्पर्य में बताते हैं कि जो एक रिसर्चर है वह डॉक्टर से अनुनय विनय करता है कि मुझे 4 साल दे दीजिए, 4 साल दे दीजिए, मैं 4 साल जीना चाहता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं मरने के लिए तैयार हूँ। वो 4 दिन में मर गया। तो देख रहे हैं, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। डॉक्टर जीवन दान नहीं देता है, डॉक्टर केवल माध्यम होते हैं भगवान के द्वारा, माया प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। तो काल जब आता है सब छीन लिया जाता है। व्यक्ति को सोचना चाहिए अपने काल से को आने के पहले ही, मृत्यु के पहले ही जितनी हो सके भगवान की सेवा में लग जाए, जितनी हो सके अपने धन को भगवान की सेवा में लगा दे। उसी से व्यक्ति को वास्तव लाभ मिलेगा, शाश्वत लाभ मिलेगा। क्योंकि भगवान की सेवा में जितनी भी थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, भगवान उसको बहुत महान मानते हैं। आपको पता ही होगा कि भगवान कहीं पर हमने तात्पर्य में पढ़ा था, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, तो भगवान बोलते हैं मैं इसे अपना जय मानता हूँ। अब अपनी निजी निजी विजय, मैं विजयी हो गया हूँ, इस तरह से भगवान मानते हैं कि वास्तव मैं तो मेरा मेरा मैं जय हो मेरा जय हो गया है।
मैं जीत गया हूँ, ये कहते हैं भगवान। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जो धन आदि हैं और अपने जीवन अवधि है, उन अवधि धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन अवधि, जो टाइम है, टाइम एनर्जी है, उसे भगवान की सेवा में लगाए। जैसे हमारे उपस्थित भक्त लोग अपना मूल्यवान समय देकर कथाओं के लिए असिस्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा महान कार्य है। कथा में सहयोग, भगवान की कथा में सहयोग, भगवान कहते हैं जो इस ज्ञान को दूसरों को देते हैं या इस ज्ञान को दूसरों को देने में सहायक होते हैं, उनको समान रूप से लाभ मिलता है। अर्थात अर्थात मुझे और जो व्यक्ति भी इस कथा को सहयोग दे रहा है, उन सबको समान रूप से लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? तो कहते हैं वह सबसे ज़्यादा प्रिय है मुझे। जो भगवत गीता के इस ज्ञान को भगवान दूसरों को देता है, वह सबसे ज़्यादा प्रिय है। कितना प्रिय है? तो कहते हैं ब्रह्मा, शिव जी जितने उससे भी उनकी तरह प्रिय है। जो शिव जी आदि जो महाभागवत है भगवान के, और उन महाभागवत जैसे आप प्रिय होंगे। सबसे ज़्यादा प्रिय, सबसे ज़्यादा प्रिय मतलब मीन सबसे ज़्यादा, ये बात है। तो एक और व्यक्ति जिसने भगवान की सेवा में एक सेंट भी व्यय करने से इनकार कर दिया था। एक सेंट मतलब बहुत कम होगा शायद, हमको इतना ज्ञान नहीं है इसके बारे में, बहुत कम होगा। उसने अपने ही परिवार के सदस्यों के बीच की मुकदमेबाजी में हजारों डॉलर नष्ट कर दिया। देख रहे उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी, कैसे डॉक्टर, कैसे मुकदमाबाजी लोग, दलाल और जो वकील हैं, कैसे आपका धन छीन लेते हैं माया के रूप में। श्री भगवान की माया के आदेश से घटित ऐसे कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो इस विषय में एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला कि मेरे जो गांव के पास एक व्यक्ति है, वो धनाढ्य है, बहुत मतलब थोड़ा बहुत धनाढ्य है, ठीक ठाक। तो एक ज़मीन खरीद लिया, 12 लाख 10-12 लाख से ज़मीन खरीद लिया। और उसका जो रजिस्ट्रेशन है, वह सोचा इसका जो रजिस्ट्रेशन अगर 10-12 लाख का ज़मीन है, इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो थोड़े जो रजिस्ट्री के जो वहाँ पर कम पैसा लगाकर रजिस्ट्री कर दिए। अब रूल्स है, किसी को अगर पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति 2 लाख में रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो वो अगर 2 लाख दे देगा तो वह ज़मीन उसको देना होगा। अब वो वह सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। अब पता चल गया दूसरे व्यक्ति को। अब वो व्यक्ति तुरंत 2 लाख रुपए जमा कर दिए और पूरा जो ज़मीन है वो अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो उसका तो पूरा 10 लाख, जो जितना भी वो 6 लाख या 10 लाख ऐसा कुछ था, मुझे इतना डिटेल्स में पता नहीं है। तो पूरा पैसा उसका डूब गया। तो अब वो बिल्कुल ले दुखी हो गया, बिल्कुल ही। वो कह रहा है कि मैं तो ख़त्म हो गया हूँ। ये सोच रहा है कि मेरा सारा पैसा डूब गया, मैं इतना ज़्यादा पैसा लगाकर ज़मीन खरीदा था। तो इस तरह से आप अगर धन को भगवान की सेवा में अगर नहीं उपयोग करेंगे, तो माया के द्वारा अपहरित, माया के द्वारा छीन लिया जाएगा। ये बात है। निस्संदेह ये प्रकृति का नियम है, यही प्रकृति का नियम है। यदि धन श्री भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है, तो यह निश्चित ही कानूनी समस्याओं या बीमारियों के रूप में बर्बाद हुई शक्ति की तरह व्यय हो जाता है। देख रहे हैं कैसे उदाहरण दिया गया है। तो इस तरह से अगर भगवान की सेवा में अगर धन को उपयोग नहीं करेंगे, तो इस तरह से बर्बाद हो जाएगा। मूर्ख लोगों के पास ऐसे तथ्य देखने की आंखें नहीं होती, इसलिए श्री भगवान के नियम उन्हें मूर्ख बताते हैं। श्री भगवान उन्हें मूढ़ बताते हैं। मूढ़ा वन न भी जानती। प्रकृति के नियम हमें उतने धन से अधिक प्रकृति के नियम हमें उतने धन से अधिक स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते, जितना हमारे उचित भरण पोषण के लिए अपेक्षित है। ठीक है, आप अपना जितना भरण पोषण है उसके लिए धन उपयोग कीजिए, किंतु उससे ज़्यादा नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, जितना हमारे उचित भरण पोषण के लिए अपेक्षित है। प्रकृति ने अपने नियमों के अनुसार प्रत्येक जीवधारी को उसके भोजन
और आवास का उचित भाग प्रदान करने का प्रचुर प्रबंध किया है। तो आप सोच सकते हैं, अच्छा प्रकृति कर रही है, क्या भगवान नहीं कर रहे? तो आपने पिछले श्लोकों में सुना है कि जो प्रकृति के द्वारा भगवान सबका भरण पोषण कर रहे हैं। आपने सुने होंगे कि मैं सब में हूँ फिर भी नहीं हूँ, तो ऐसा क्या है? तो वास्तव में भगवान प्रकृति के द्वारा सारे जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। उस श्लोक में हमने बहुत ही अच्छे से चर्चा किए थे। तो प्रकृति सबका पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए कि कैसे चलेगा। एक चींटी से लेकर एक हाथी जो सबसे ज़्यादा खाता है, महाराज कहते हैं सबसे ज़्यादा खाता तो हाथी है, तो उसका भी पालन पोषण कर रहे हैं भगवान। देन हम कितना खाते हैं? 2 रोटी मैक्सिमम एक दिन में, 2 रोटी, और शाम को 2 रोटी, 4 रोटी खाते हैं, बस हो गया। और कितना खाएगा व्यक्ति? तो इस 4 रोटी के पीछे इतना ज़्यादा मेहनत क्यों करना पड़ता है व्यक्ति को? तो इसलिए इतना चिंता नहीं करना चाहिए, किंतु मनुष्यों को कभी भी ना तृप्त होने वाली लिप्सा ने समस्त प्राणियों के परम पिता श्री भगवान द्वारा स्थापित व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। श्री भगवान की व्यवस्था से, तो इसके बाद में थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है कि श्री भगवान की व्यवस्था से जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। उसका एक उदाहरण दिया जाएगा नमक के उदाहरण से, उसको हम दूसरे कक्षा में हम सुनेंगे। आज हम यहीं पर रुकेंगे। यहाँ अच्छा प्रश्न आया है, क्या देख लेते हैं। लिप्सा हमने जन्माष्टमी के दिन में चर्चा किए थे कि तृष्णा, ये लिप्सा तृष्णा की तरह है, भूख है, कि एक तृष्णा है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन चाहिए। वो ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसमें एक लिप्सा, लिप्त हो जाने की जो तृष्णा है, जीव की जो भोग इच्छा है, उसके वजह से वह इस तरह से ज़्यादा धन इकट्ठा करता रहता है। तृष्णा, प्यास, और इस तरह से समस्त प्राणियों के परमपिता श्री भगवान द्वारा स्थापित व्यवस्था को, श्री भगवान द्वारा स्थापित व्यवस्था क्या है कि सभी व्यक्ति, सभी जीवों को समान रूप से धन संपद सभी को मिलता है, किंतु इस तरह से भोग इच्छा की वजह से कोई ज़्यादा धन इकट्ठा कर ले रहा है और कोई फिर, और जिसको ज़रूरत है उसके पास धन नहीं रहा है। तो इंद्र तृप्ति के वजह से, अपनी तृष्णा के वजह से इस तरह से जो व्यवस्था है, यह अव्यवस्था कर दिया है भगवान की व्यवस्था को। मनुष्य ने, केवल एक मनुष्य नहीं, बहुत सारे मनुष्य लोग ही इस व्यवस्था को बिगाड़ दिए हैं। नहीं तो आप सोचिए, एक समय सारे व्यक्तियों को, सारे जीवों को, जब युधिष्ठिर महाराज राजत्व कर रहे थे और महाराज परीक्षित महाराज, उस समय कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता था और सारे व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। और आप बिल्कुल रिसेंट चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के समय, उस समय गोल्डन एज कहा जाता है। क्यों गोल्डन एज कहा जाता है? तो उस समय किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सभी लोग बहुत ही शांति से जीवन यापन कर रहे थे। तो उस समय तो कोई इस तरह से फैक्ट्री में तो नौकरी तो नहीं कर रहा था। अभी जो कर रहा है व्यक्ति और सोच रहा है कि इसी से हम यही जीवन का उच्च जीवन है, यही हायर लाइफ है। तो इस तरह से भगवान का जो व्यवस्था है उसको अव्यवस्थित कर दिया गया है। अब क्या कर सकते हैं? हम तो इस तरह कुछ कहकर चेंज तो नहीं कर सकते। हमें चेंज होना है और हमें भक्ति करके भगवान के पास चले जाना है, ये बात है। और जो भी जागरूक व्यक्ति हैं, जो जागरूक होंगे, जो कॉन्शियस होंगे, जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहेंगे, वह इस तरह से अपने आप को कृष्ण भावना भावित करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। इस तरह से धीरे धीरे भगवान की भक्ति में लोग जुड़ेंगे और इस अव्यवस्थित को व्यवस्थित तो नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे, जो महत्वपूर्ण है। अपने आप को अगर आप व्यवस्थित कर लेंगे, जगत में कुछ भी हो, आप उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।